आज हम आपको लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल में वर्ड प्रॉब्लम समझाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 1। A part of monthly hostel charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in mess। क्या बोल रहे हैं कि किसी भी हॉस्टल का चार्ज फिक्स्ड है और नेक्स्ट क्या डिपेंड है, नंबर ऑफ डेज टेकन फूड इन मेस, कि कितने दिन वो मेस में फूड ले रहा है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट हॉस्टल चार्ज बी एक्स। मैंने हॉस्टल का चार्ज एक्स ले लिया एंड द चार्ज पर डे फॉर मेस। मेस में एक दिन का खाने का जो खर्च है वो मैंने वाई ले लिया। अब क्या बोल रहे हैं, व्हेन स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days सी हैज टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्जेस whereas बी who takes food for 26 days pays rupees 1080 as hostel charge। Find the fixed charges and cost of food per day। तो मैंने हॉस्टल चार्ज एक्स रुपीज ले लिया और पर डे मेस में जो फूड चार्ज है उसका वाई ले लिया। स्टूडेंट ए इतने दिन टेक्स फूड 20 days, तो ये तो आपका हो गया फिक्स चार्ज और 20 डेज उसने मेस में खाना खाया तो x प्लस 20y इक्वल 1000। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन x प्लस 26y इक्वल 1180। आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, x और y की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, फिक्स्ड चार्ज भी आ जाएगा हॉस्टल का और पर डे का फूड भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। Find the fraction। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन के केस में x अपॉन y लेना। Let the fraction be x by y। मैंने यह फ्रैक्शन ले ली, x न्यूमरेटर है और y क्या है, डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator। न्यूमरेटर में 1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है तो न्यू फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, 3x माइनस 3 इक्वल है y। अब इसको x माइनस वाई इक्वल 3, इक्वेशन फर्स्ट रहेगी। फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन रेडी। सेकेंड बोल रहे हैं इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। बोल रहे हैं अगर इसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए तो यही फ्रैक्शन कितना बन जाती है, 1/4 बन जाती है। इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से, मोस्टली सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का यूज करते हैं, उनसे आप सॉल्व कर लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दीजिए, आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस ने कितने मार्क्स गेन किए हैं, 40 मार्क्स है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 3 मार्क्स किसके मिल रहे हैं, राइट आंसर के, और 1 मार्क्स उसका लूज हो रहा है किसमें, रॉन्ग आंसर में। हैड 4 मार्क्स बीन, तो हम लिख देते हैं क्या बोलोगे, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks। How many questions were there in test? तो मैंने लिख लिया राइट क्वेश्चंस। राइट क्वेश्चंस कितने थे, x। उसने टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए थे, x प्लस वाई। राइट कितने होंगे, x, और रॉन्ग कितने होंगे, y। रॉन्ग क्वेश्चंस इक्वल y। क्या हुआ, राइट क्वेश्चन उसने कितने अटेम्प्ट किए, x, और उसके रॉन्ग कितने हो गए, y। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, x प्लस y। अब यहां पे हमें 2 कंडीशंस दी गई हैं, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपना इक्वेशन बनाएंगे। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स है, 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग।
तो राइट कितने आंसर हैं 3, तो 3x और लूज कितना कर रहा है y, 1 मार्क्स y का, तो y लूज कर देगा, टोटल मार्क्स 40। इक्वेशन फर्स्ट में क्या बोल रहा है 3x माइनस y इक्वल 40, क्यों 3 मार्क्स उसको राइट आंसर के मिल रहे हैं और 1 मार्क्स उसका लूज हो रहा है रॉन्ग आंसर का। तो इतने राइट किए हैं 3x, इतने रॉन्ग किए हैं y, 3x में y लूज माइनस कर दिया, आपका आ गया 40। इसी के बाद बोल रहे हैं हैड 4 बीन मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर उसको करेक्ट आंसर का 4 नंबर मिला होता एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, 2 मार्क्स है इनकरेक्ट, कितने इनकरेक्ट थे y, तो कितने डिडक्ट हो जाएंगे 2y डिडक्ट हो जाएंगे, टोटल इसको कितना उसका हो रहा है 50। सेकंड कंडीशन, आप इन दोनों को सॉल्व कर लो। इस क्वेश्चन में क्या करना, आपके टोटल क्वेश्चन पूछे गए ना, तो x और y की वैल्यू निकाल के x प्लस y कर देना। तो जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल क्वेश्चन x और x प्लस y थे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। प्लेसेस A एंड B, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे टिक कर लीजिए। ये आपका एग्जाम में, आपका हाफ ईयरली एग्जाम में या यूनिट टेस्ट में या बोर्ड पेपर में भी आ सकता है। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। मैंने एक हाईवे बना दिया, ये हाईवे है, एक प्लेस A है, एक प्लेस B है, ओके। 100 किलोमीटर अपार्ट, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है दैट इज 100 किलोमीटर। कितनी है 100 किलोमीटर। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार यहां से स्टार्ट हो रही, हम ले लेते हैं यहां से जो कार स्टार्ट हो रही है इसकी स्पीड क्या हो जाएगी x। द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम ए इज x और अनदर कार फ्रॉम बी सेम टाइम, एक कार यहां बी से स्टार्ट होगी, इसकी स्पीड हमने y ले ली। द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम बी इज y। सेम टाइम इफ कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। बोल रहा है सेम डायरेक्शन में चल रही, मीन्स यहां पे जो कार आपकी है और यहां पे जो कार है, ये दोनों डिफरेंट स्पीड चल रही, सेम डायरेक्शन। सेम का मीन्स ये भी इधर चल रही, ये भी इधर चल रही, ठीक है। तो कितनी देर बाद मिल रही 5 आवर्स के बाद। बाय द वे मान लो यहां से दोनों कहां मिलेंगे, जाके इस पॉइंट सी पर मिलेंगे। ये वाली यहां तक आ चुकी होगी और ये वाली कार यहां तक आ चुकी होगी, ठीक है। ये वाली कार यहां सी पर मिलेंगे जाके। 5 घंटे बाद दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। मान लिया हमने कहा मिलेंगे सी पॉइंट पे, क्यों ये इधर जा रही है और ये वाली इधर से जा रही है, इसको क्रॉस करने के लिए यहां मिल जाएगी जाके, ओके। तो यहां जैसा आपने फिगर बनाया उस फिगर के अकॉर्डिंग एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। हम इस फार्मूले का यूज कर देंगे, ठीक है। जो ए से कार चल रही है वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी ए से, और जो बी से कार चल रही है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी बी सी, और दोनों के बीच की डिफरेंस कितना है 100 किलोमीटर है। ए सी डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है x, टाइम कितना है 5 आवर, यहाँ आ जाएगा 5x। बी सी ये भी डिस्टेंस है, यहाँ पे भी 5 आवर्स में वो बी से सी तक पहुंची है, y वाली स्पीड कितनी हो जाएगी, टाइम आपका 5 है और स्पीड आपकी है y इक्वल 100। इस कार से इस कार के डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाएगा, कितना आ जाएगा 100 किलोमीटर। यहां से 5 कॉमन कर लेंगे, x माइनस वाई इक्वल है 100, इससे इसको काट देंगे, कितना बन जाएगा 20। इक्वेशन फर्स्ट रेडी हो गई। क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट रेडी हो गई। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहे हैं, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर। टूवर्ड्स ईच अदर का मतलब क्या है, एक कार हमारी इधर जा रही है और एक कार इधर जा रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही है। तो मान लिया हम लोग ये कहां मिलेंगे, आके डी पॉइंट पे, कहां मिल जाएंगे डी पॉइंट पे, ठीक है। इफ कार ट्रेवल, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स इच अदर दे मीट इन 1 आवर। दोनों कितने मिले 1 आवर, मीन्स 1 आवर में ये यहां तक आ पाया है और ये वाली कार यहां तक आ पाया है, तो कितना हो जाएगा यहाँ AD प्लस BD, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर। क्यों, ये यहां तक आया, ये यहां तक आया, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर।
एडी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे स्पीड तो इसकी एक्स है लेकिन टाइम 1 लिया है तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसकी कितना हो जाएगा, वाई इक्वल कितना हो जाएगा 100। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों इक्वेशन एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, कार ए की भी स्पीड आ जाएगी और कार बी की भी स्पीड हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जब भी आपको लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल में रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो लेट क्या करना होगा, रेक्टेंगल आपका होता कैसा है, कुछ इस शेप में होता है, लेंथ एक्स कर लेना, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी एक्स है, वृत्त को y कर लिया और एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू वाई। लेंथ इंटू वृत्त होता है ना, लेंथ को मैंने x कर लिया और उसकी वृत्त जो है y कर लिया, एरिया कितना हो जाएगा, x इंटू वाई। ये ऐसे ही किए जाएंगे x वालेट करके। अब आपसे बोल रहे हैं द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहां पे बोल रहे हैं लेंथ को कितना रिड्यूस कर दिया गया, 5 यूनिट, तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। वृत्त इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, वृत्त को क्या कर दिया गया, 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया गया। जो न्यू एरिया है वो कितना हो जाएगा, 900। ओके, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, मतलब जो न्यू लेंथ है उसको 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया गया, x माइनस 5। वृत्त इज इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट्स, जो न्यू वृत्त है वो 3 यूनिट इंक्रीज कर दी गई, सॉरी 3 यूनिट इंक्रीज कर दी गई। तो जो न्यू एरिया है वो पुराने वाले एरिया से कितना रिड्यूस हो गया है, 9xy। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई पूरे में कर देंगे, क्या बन जाएगा, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल xy माइनस 9। यहां ये xy और ये xy दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा इस जगह पे, 3x माइनस 5y। ये 15 माइनस का उधर प्लस में जाएगा, 15 माइनस 9 6। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब सेकंड इक्वेशन सेकंड कंडीशन से बन गई, क्या बनेगी, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट। बोल रहे हैं सेकंड कंडीशन पे कि जो लेंथ है वो 3 यूनिट इंक्रीज कर दी है, तो न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 एंड वृत्त बाय 2 यूनिट, और वृत्त जो है y थी उसको 2 यूनिट इंक्रीज कर दिया है। तो एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू वृत्त होता है, न्यू लेंथ ये हो गई, न्यू वृत्त ये हो गई, लेंथ इंटू वृत्त इक्वल क्या हो जाएगा, न्यू एरिया। एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट, जो न्यू एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 67 स्क्वायर यूनिट। इसे भी सॉल्व कर लेंगे, यहां से भी x और y की एक लीनियर इक्वेशन बनेगी और उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से। आपका क्या हो जाएगा, x और y आ जाएगा, मींस लेंथ और वृत्त निकल आएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस हम ऐसे ही करेंगे, कहीं मिल जाए, अगर रेक्टेंगल का मिलता है ना तो हम ऐसे ही करेंगे। बच्चों हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.6 में जो वर्ड प्रॉब्लम है। फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड रोइंग स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो कभी भी आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में क्वेश्चन मिले तो ये आपका वाटर है, ये वाटर की डायरेक्शन है और ये आपकी बोट है। अगर वाटर के फ्लो के अपोजिट बोट जा रही है तो इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं हम अपस्ट्रीम। और वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बोट आपकी जा रही है तो इस कंडीशन को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। जो हमसे पूछा गया लेट कर लेते हैं, इसमें 4 थिंग्स लेट करनी है। लेट स्पीड ऑफ
बोट इन स्टिल वाटर। कभी भी आपको डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम के क्वेश्चन पूछे जाए तो उसमें कैसे लेट करना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड हमने x ले ली, द स्पीड ऑफ करंट, करंट मीन्स फ्लो ऑफ वाटर y। इस स्पीड से वाटर फ्लो रहा है और ये स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में। कंडीशन थर्ड क्या बन जाएगी, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। बोट की स्पीड अपस्ट्रीम में कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई। और एक और कंडीशन, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, ये कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। आपको ये कंडीशंस बनानी नीचे वाली कि अपस्ट्रीम में इस बोट की स्पीड कितनी होगी और डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी होगी, ये लिख कर लिए। और हमारे पास एक फार्मूला चलता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जहां भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड, उसे हमें इसी फार्मूले से ही करना है। अब कैसे करेंगे, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है, टू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो बच्चों स्पीड, स्पीड यहां हमने लिख ली स्पीड, ये हमने डाउन स्ट्रीम की स्पीड लिख ली, इसकी लिख ली डाउन स्ट्रीम की, इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी दी गई हमको, x प्लस वाई, हमने यहाँ पे x प्लस वाई ले लिया। और जाना कितना है 20 किलोमीटर, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, टाइम कितना यहाँ पे दिया गया 2 आवर्स, मैंने 2 कर दिया, इसे काट देंगे, x प्लस वाई इक्वल कितना आ गया 10। इक्वेशन फर्स्ट रेडी हो गई। कंडीशन सेकंड, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम अपस्ट्रीम की स्पीड लेते, स्पीड यहां पे कौन सी ली मैंने, अपस्ट्रीम, इक्वल क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी है x माइनस वाई, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है 4 किलोमीटर, और कितनी देर में 2 आवर्स में, काट देंगे कितना हो गया 2। सेकंड इक्वेशन, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आ लगते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also 1 man alone. तो हम क्या कर देंगे, हम लिख लेंगे a woman alone can finish the work in X days. मैंने लिख लिया कि अगर कोई वोमेन अकेले उस काम को करेगी तो कितने दिनों में कर देगी, X डेज में। जब X डेज में पूरा वर्क कंप्लीट कर देगी तो अच्छा 1 डे वर्क कितना होगा, वोमेन्स 1 डे वर्क, X डेज में पूरा वर्क फिनिश कर दे रही है, 1 डे में कितना पार्ट खत्म होगा 1/x। कितना पार्ट खत्म होगा 1। अगर आपसे ही बात कर दिया जाए कि आप 10 दिन में किसी काम को कर लेते हैं तो 1 दिन में उस काम का कितना पार्ट फिनिश कर देंगे 1/10, 2 दिन में 2/10, 3 डेज में 3/10, ठीक है अकेले। ऐसे ही हम लिख लेंगे 1 man alone can finish the work in y days। अगर एक आदमी उसी काम को करेगा तो कितने दिन में फिनिश कर देगा y days में, 1 days वर्क, 1 day वर्क, 1 दिन में कितना करेगा 1/y पार्ट, 1 दिन में कितना मिनट कर दे 1/y days। मैंने निकाल लिया, a woman can do 1/x work in 1 day and a man can do
1/y वर्क इन 1 डे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। टू वुमेन एक दिन में कितना काम कर देंगे? 2/x। 5 मेन एक दिन में कितना काम कर देंगे? 5/y। टुगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। ये तो मैं एक दिन का निकाल रहा हूं, 4 दिन में तो दोनों मिलकर 2 मेन और 5 वुमेन, 2 वुमेन एंड 5 मेन 4 डेज में पूरा वर्क फिनिश कर देते हैं। ये तो एक दिन में 2 वुमेन्स और 5 मेन्स कितने कर लेंगे? 1/4। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड क्या बोलोगे? व्हाइल 3 वुमेन एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 3/x। 6 मैन 1 डे में 6/y वर्क कंप्लीट कर देंगे। और लास्ट में ये 3 वुमेन एंड 6 मैन टुगेदर कैन फिनिश दिस वर्क इन 3 डेज। तो 1 डे में कितना हो जाएगा? 1/3। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका x और y निकल आएगा, जो क्या होगा? 1 मैन और 1 वुमेन का वर्क होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर है होम, पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। रूही को कितना जाना है? 300 किलोमीटर। कितना जाना है? 300 किलोमीटर, पार्सली बाय बस एंड पार्सली बाय ट्रेन। कुछ पार्ट उसने बस से ट्रेवल किया है, कुछ ट्रेन से। लास्ट में पूछा गया है ट्रेन और बस की स्पीड, तो लिख देंगे लेट द स्पीड ऑफ बस इक्वल x। ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन बी x एंड द स्पीड ऑफ बस इज y। जो ट्रेन चलेगी वो x की स्पीड से चलेगी, x के एम्पियर से, और जो बस है आपकी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेगी। क्या बोल रहे हैं? सी टेक्स 4 hours इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो यहां पे बच्चों हम क्या यूज करें? टाइम का फॉर्मूला। टाइम इक्वल है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हम इसी फार्मूले को बेस बना के चलेंगे। क्या बोल रहे हैं? T1, फर्स्ट टाइम को T1 ले लें, T1 प्लस T2 इक्वल है 4 hours। फर्स्ट कंडीशन में टोटल टाइम कितना दिया गया है? 4 hours। तो ये टाइम हमने ले लिया ट्रेंड। टाइम इक्वल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना टाइम है? 60 किलोमीटर है बाई ट्रेन। तो डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और स्पीड क्या है? x की। T2 क्या है? बस एंड रिमेनिंग बाय बस। तो टोटल जाना 300 किलोमीटर था, जिसमें 60 किलोमीटर ट्रेन से गई, बचा कितना? 240 किलोमीटर। अब जो 240 किलोमीटर है वो किससे जाएगी? बस से। तो जो दूसरा वाला टाइम है उससे क्या निकालें? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। डिस्टेंस 240 किलोमीटर, स्पीड y इक्वल क्या हो जाएगा? 4। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट रेडी हो गई। फर्स्ट। अब यहाँ पे क्या करते हैं? T3 प्लस T4 इक्वल। सेकंड में से क्या बोल रहे हैं? इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अगर बोल रहे हैं 100 किलोमीटर ट्रेन से गया हो, रिमेनिंग बाई बस, और जो बची हुई डिस्टेंस है वो किससे गया? बस से। सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो T3 क्या हो जाएगा? 100 बाई x। T4 क्या हो जाएगा? कितनी बची? टोटल डिस्टेंस आपकी 300 किलोमीटर थी, 200 बाई y। अब बोल रहे हैं 10 मिनट ज्यादा लग रहा है, 10 मिनट्स। तो पहली बार कितनी देर में पहुंचा था? 4 घंटे में। अब ये 10 मिनट्स को हम आवर में चेंज कर दें, तो कितना बन जाएगा? 1/6। मीन सेकंड इक्वेशन जो बनेगी 100/x 200/y 6 4 24 प्लस 1 25/6। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। इस टाइप के भी क्वेश्चंस मैंने बताए थे, जो अपॉन में x और अपॉन में y थे, उनको कैसे सॉल्व करते हैं।